सो या तो ये मैंने काफ़ी महीने पहले ख़रीदा था और अभी तक मैंने ना इसे यूज़ नहीं किया था, यूज़ किया ही नहीं। बस बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, बस हल्का फुल्का सा करती हूँ। 2-4 चीज़ें हैं, वो भी इला जो है ना रहने नहीं देती मैं 1-2 लिपस्टिक्स रखती हूँ अपने पास, तो इला जो है ना वो भी रहने नहीं देती। और एक मेरी आजकल मेरे पास ये टीवी स्टिक है, और इससे पहले मेरे पास दूसरा वाला था ना फाउंडेशन, वो भी कभी कभी लगाती हूँ, हर वक्त मुझे नहीं ज़रूरत होती। जब मैं स्किन केयर कर लेती हूँ तो मेरी स्किन और वैसे ही अच्छी लगती है मुझे, मतलब कोई सच बेस फेस लगाने की। अभी भी मैंने जैसे स्किन केयर की थी, स्किन केयर के बाद बस फेयर एंड लवली लगाई थी, ये फेयर एंड लवली। और ये ना हम मीडियोकर ख़वातीन की ना बड़ी ही क्या कहते हैं फेवरेट होती है। अच्छा मैं एक ये ले आई थी, क्या है ये जनाब, आई शेड्स कह सकते हैं, ये बड़े ही खूबसूरत लाइट शेड्स मैंने लिए थे, और वो भी उस वक्त मुझे ना अपने भांजे की शादी में जाना था, जो कि मैं गई नहीं थी। मूसा आओ इधर, कैसे तैयार हुए हो, देखूं मैं आपको। मूसा रेडी होके बैठा हुआ है, वैसे ही मूसा की रूटीन है। हालांकि इसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आज मूसा ने मेरे साथ बहुत सारे काम कराए हैं, घर की सफाइयाँ कराई हैं मेरे साथ, और इसके साथ साथ मेरी काफ़ी हेल्प की है। और अभी तक मैंने खाना किचन में नहीं गई, खाना नहीं बनाया, लेकिन इतने बर्तन वर्तन साफ़ करके, किचन धो के, कपड़े धोए हैं, सफाइयाँ की हैं। और फिर मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा मैं व्लॉग बनाऊंगी, चाय पीने लगी, फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेती हूँ ना। मज़ेदार सी चाय, कलर देखें, जैसे डाई किया होता है ना किसी चीज़ को। तो मुझे ना स्ट्रॉन्ग चाय हर दफ़ा मैं बताती हूँ, मैंने मूसा से कहा मूसा मुझे चाय बना दे, तो मूसा कहने लगा कि नहीं मामा, आप जो चाय पीती हो ना, मुझे दूध पत्ती बनानी आती है, जो चाय आप पीते हो वो मुझे नहीं आती। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद मिस्टर हस्बैंड से भी कहा, वो लेने गए इलाहा को, तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई मुझे बना दे आज चाय। मैं बहुत थक गई थी काम करके ना, तो मुझे अभी खाना बनाने जाना था, आटा मैंने गूंद के रख दिया है। आसान हो रही है, मैं अभी बात करती हूँ। चलें जी, साथ साथ चाय भी मेरी तकरीबन ख़त्म होने वाली है, इसको ख़त्म करके भी मैं बताती हूँ आपको। चाय हो गई ख़त्म। अच्छा ये वाला ब्रश लिया था, अब तक यूज़ नहीं किया, और बल्कि इसको मैंने ओपन भी आज आप लोगों के सामने किया है। काफ़ी महीने हो गए हैं, पता नहीं 6 महीने से भी ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था, क्योंकि यूज़ तो। और हाँ, पहले मेरे पास दूसरा वाला फाउंडेशन था, अब मेरे पास ये टीवी पेंट स्टिक है ना, ये भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं देख रही हूँ कि मतलब कैसे यूज़ होता है ना, थोड़ा देख लेते हैं ना। अच्छा अच्छा वो हो रहा है स्मूथ, काफ़ी स्मूथ हो रहा है ना। अच्छा काफ़ी स्मूथ हो रहा है, कुछ लगाया नहीं था मैंने, चलो हल्का सा लगा लेते हैं। तो काफ़ी स्मूथ है ना, काफ़ी स्मूथ है। और ये बस एक कंटोरिंग के लिए, थोड़ा सा चेक करने के लिए मैंने कहा चेक कर लो ना। और हाँ, ये कंटोरिंग स्टिक है मेरी, और बस एक ये ब्रश है मेरा कंटोरिंग जब मैं करती हूँ तो ये मेरे पास थोड़ा सा आज मैं जाऊँगी, बल्कि लेके आऊँगी ना, थोड़ी सी चीज़ें लेके आऊँगी। तो जब आपके पास टाइम हुआ करे ना, आप अपनी चीज़ों को भी देख लिया करें। इन्होंने मेरी सारी चीज़ें जो है ना ख़राब कर दी, तोड़ के फेंक देती है ना, मतलब उसे पता नहीं चलता। मैं ये वाली जो लाई थी पेंसिल, आई पेंसिल एज अ लाइनर भी यूज़ हो रही थी ना, ये है मेबलिन की ना, तो ये इतनी अच्छी थी ना, मतलब बड़ी ही सूट कर रही थी, क्योंकि मैं दूसरे वाले लाइनर नहीं लगाती ना, तो ये मेबलिन की थी, ये मैं लगा रही थी। इला ने क्या किया, इसको उसने स्प्रिंग के साथ उसने खोला और टूट गई है ना, और उसने फिर मुझे नहीं बताया।
फिर अब ये वाली, ये किसकी है? ये है जनाब, ये भी मैंने ली तो अच्छी वाली थी, क्रिस्टीना की है या पता नहीं किसकी है। तो ये वाली आजकल यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ा सा मेकअप, ये ब्लश ऑन जो कि मैं लगाती तो नहीं हूँ, तो बस लेकिन ये कि मैंने ब्रश रखा हुआ है। ब्रश बहुत अच्छा वाला ब्रश है, बहुत पहले का पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने साल पुराना है। तो बस ये अब खोला है इसे, मैंने कहा चलो देखेंगे, यूज़ करके देखेंगे। कभी यूज़ कर ही लेता है बंदा, व्लॉग बनाते हुए भी कभी मेकअप करे तो बंदा ना यूज़ कर ही लेता है। तो ये बड़ा अच्छा था, अच्छा मिल गया। और इसके साथ साथ ना मैं लेके आई थी ये वाली लिप पेंसिल। तो ये बहुत, कलर इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलर है, लेकिन इसका शॉर्पनर नहीं है मेरे पास। तो वो आज मैं इसको शॉर्प करने के लिए ना लेके आऊँगी। तो बस ये आज मैंने सोचा कि चलें आज ना मैं अपनी थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ पूछते हैं ना कि मतलब कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि जैसे ना मेरे पास बहुत सारी मेकअप की चीज़ें होगी। नहीं, मेरे पास 2-4 ही हैं। आप टेंशन ना लिया करें, अगर आपके पास कम चीज़ें हैं ना, स्किन केयर कर लें आप, तो आपको बहुत सारा मेकअप जो है ना लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन केयर किया करें, हेयर केयर किया करें। तो फिर इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपने स्किन केयर के भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, जैसे मैं पहले कर रही थी ना। और काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की, क्योंकि सर्दियाँ थी ना, सर्दियों का भी इशू नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी स्किन केयर हाँ रिपीटेडली नहीं कर रही थी, जैसे रेगुलर नहीं कर रही थी, लेकिन कर रही थी। एक मैंने ना ऑयल सीरम बना के रखा हुआ था, और वो जनाब सीरम ड्रेसिंग पे ही पड़ा हुआ था। तो वो सीरम जो है ना, वो सीरम मिस्टर हस्बैंड ने भी यूज़ किया। तो बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि तूने नुसरत इसमें क्या क्या डाला था ना। तो फिर मैं बता रही थी कि यार इसमें बहुत सारे ऑयल डले हुए हैं, इसमें वेजलिन डली हुई है। वो मैंने वीडियो भी शायद बनाई है या नहीं शायद बनाई। तो उसमें इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो उससे इतनी स्मूथ स्किन, और प्लस के टैनिंग ख़त्म हो रही थी और ग्लो भी आ रहा था। तो आज चीज़ें लेके आऊँगी, तो आज वो भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरी ग्लिसरीन भी ख़त्म हुई है और कोकोनट ऑयल भी ख़त्म हुआ है। ये सारी चीज़ें आज मैंने लेके आनी है और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अब जाऊँगी किचन में और अब बनाऊँगी मैं खाना, क्योंकि अब हो रहे हैं 1:45। तो अच्छा ये है ना कि आजकल छुट्टी लेट होती है, तो खाना भी लेट खाया जाता है, तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया, मैंने व्लॉग भी बना लिया और अपना थोड़े से आपके साथ जो है ना अपने मेकअप प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लिए। तो अब जो है ना, अब खाना बनाने जाती हूँ किचन में, और देख अगला पोर्शन जो है ना वो किचन में होगा। लेकिन आज ये मेकअप की जो चीज़ें हैं ना, इसका अलग से जो है ना नेक्स्ट जो लेके आऊँगी ना चीज़ें मैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना है और स्किन केयर को रूटीन में किया करें, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे ना तो फिर आपकी स्किन ख़राब। अगर आप 40+ हैं, 30+ हैं, आप 50+ हैं, आप तो जी आ गए हम किचन में। और किचन में आज बन रहे हैं ये वाले वाइट वाले बैंगन, और बनाते हैं तो देखें भाई कैसे बनते हैं, ट्राई करते हैं। एक दफ़ा वैसे मैंने पहले भी बनाए थे। तो मिस्टर हस्बैंड जनाब आज बड़े शौक़ से लेके आए और मुझे कह रहे थे कि बहुत अच्छे बनाना, बड़े मज़े के बनाना। भाई खाना तो रोज़ ही मज़े का बनता है, तो आज ज़रा कोशिश करके और ज़्यादा मज़े का बना लेंगे। तो बिल्कुल एग की तरह थे ना, आप लोग भी बनाते ही होंगे। तो बनते भी बैंगन बहुत मज़े के हैं ना। तो अब देखते हैं जी बच्चे खा के क्या कहते हैं, क्योंकि काफ़ी साल पहले मैंने बनाए थे और मैंने सिंपल तरीके से ही बनाए थे। बस अच्छा सा मसाला बनाया था, और इनको फ्राई करना पड़ता है ना ऑयल में, अच्छा से इनको फ्राई कर लें तो बस ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो चलें जी, व्लॉग देखते रहिएगा और आगे आगे देखें कि क्या होता है। तो जी यहाँ इला भी स्कूल से एंटर हो गई हैं, वापसी हो गई है इला की। और वापसी पे इला के दादा और इला जो है ना बड़े ही खुश आ रहे थे, बड़ा शोर मचाते हुए। अच्छा मैंने इला की ही वॉइस में रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन मूसा पीछे कार्टून देखने में लगा हुआ था तो काफ़ी शोर था, इसलिए भी मैंने ख़ुद इसको ओवर वॉइस किया। तो इला जनाब इतनी एक्साइटेड, दादू मैंने पर्स लिया। तो इला काफ़ी खुश थी, क्योंकि दादा ने इसको ना रास्ते में, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था ये पर्स ना, छोटा सा। इला के पास पहले भी 2-3 पर्स हैं बड़े अच्छे अच्छे से ना। तो बच्चियों को बड़ा शौक़ होता है, बच्चियों पे अच्छा लगते भी बहुत अच्छे हैं। तो जी
पार्टी टाइम तो आपको पता है कि डेली होता है हमारा। तो यहाँ मिस्टर हस्बैंड इला को मेरे हवाले करके तो जी खुद अभी सेकंड शिफ्ट के लिए जो है ना रवाना होने लगे हैं। बड़ी ही मसरूफ़ ज़िंदगी होती है वैसे ना। मतलब पहले आप अपने बच्चों के लिए इतने मसरूफ़ होते हैं, फिर बच्चों के लिए, तो ये सब ये बस चलता रहता है और ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। मतलब सुख नहीं आता कहीं बंदे को ना, तो बस सुख ढूंढना ही पड़ता है। तो यहाँ जी मैंने इला को बताया कि इला आज हम जो है ना वाइट वाले बैंगन बनाएंगे। तो इला को भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। फिर इला को मैंने दिखाए भी कि ये देखो बिल्कुल एग की तरह होते हैं ना। तो यहाँ मिस्टर हस्बैंड बच्चों के लिए भी चीज़ लाए थे और मेरे लिए भी ये लाए थे। मुझे बहुत पसंद है ये लाई, बहुत पसंद है मुझे। और बचपन में हम खाया करते थे। एक दिन मूसा मुझे कहता है मामा ये मरूंडा क्या होता है, मरूंडा। तो मैंने कहा मरूंडा लाई कोई, हम तो बचपन में कहते थे वो जो चावलों का नहीं होता गुड़ के साथ, बड़ा ही मज़ा आता है। बहरहाल जी खाना पीना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, लेकिन अपने वेट को मेंटेन रखना चाहिए। इतना खाएं कि बस वेट भी ना बढ़े। सब कुछ खाएं, फाके ना किया करें, किसी चीज़ के लिए मुंह ना रोका करें, ये हाथ ना रोका करें। खाने पीने की चीज़ें खुदा ने तरह तरह की नेमतें हमारे लिए बनाई हैं, हमें खाना पीना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। तो यहाँ ये जी बैठ गए हैं कुछ ना कुछ कचहरियाँ लगाने के लिए, गपशप करने के लिए। और मैं तो अभी आपको पता है कि मसरूफ़ हूँ, मुझे खाना बनाना है। खाना भी कोई इतना मुश्किल तो नहीं होता, बस जल्दी से बन जाता है, बस थक जाती हूँ ना कभी कभी मैं। तो आज हमने बहुत काम किए थे। चलें ये मेरे बैंगन देख लें, बैंगन कैसे बन रहे हैं। मैंने मसाला बनाया, लून मिर्चा इसके अंदर डाली और जनाब प्याज ब्राउन भी नहीं किए, बस थोड़े ब्राउन करते, सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। लहसुन डाला, लहसुन का जो फ्लेवर आता है बड़ा मज़े का होता है, हर सब्ज़ी में बड़ा मज़ा आता है। तो जनाब मज़ेदार सा सालन तैयार हो गया। मैंने एक रोटी बनाई, उस पर रखा देसी घी, क्योंकि आज जो है ना, आज मैंने सोचा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। नाश्ता मैंने कोई बहुत हैवी नहीं किया था, एक बॉयल अंडा खाया था, इसलिए मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। मैंने लिया जनाब फिर देसी घी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जो मेरी चपाती है ना, ये मैंने बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लिया था, लेकिन उसको बिल्कुल पतला करके बड़ी सी चपाती बना ली। बड़ी चपाती इसलिए बनाई कि मेरा माइंड जो है ना एक्सेप्ट करे कि मैंने बहुत अच्छा खाया है, ज़्यादा खाया है, पेट मेरा भर जाए। ये वाली चालाकियाँ आप अपने दिमाग के साथ किया करें कि मतलब ये ना हो। देसी घी कभी कभी खा लेना चाहिए यार, मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ देसी घी। तो देसी घी और दही, दही भी मुझे अच्छा लगता है। दही में जैसे मैं ज़ीरा डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो जनाब मैंने तो पहले वाली जो पालक पड़ी हुई थी उसको भी खाना है, लेकिन उससे पहले मैं खाऊंगी ये वाले बैंगन। और बैंगन मैं खा रही हूँ, चख रही हूँ, खा रही हूँ, चख नहीं रही, इतना ज़्यादा खा रही हूँ। फिर खाऊंगी पालक, इसीलिए मैंने देसी घी लिया था कि अच्छा इतना मतलब कभी कभी सब्जियां इतनी यमी बनती है ना कि आपको बहुत मज़ा आ जाता है। तो शुक्र अदा करके खुदा का मैंने खाना शुरू कर दिया। अच्छा अब आज मैंने मूसा से कहा मूसा मैं खाना खा रही हूँ, आपने अगर मेरे साथ खाना है तो खा लो। मूसा कहने लगा नहीं मामा मैं तो बाबा आएंगे तो फिर ही खाऊंगा, आप खा लें। तो 3 बज रहे थे, अब 3 बजे भी खाना ना मैं खाती तो ज़्यादती थी ना, तो इसलिए मैं तो बैठ गई खाना खाने। यार कितना वैसे इशू है ना कि मूसा ने अपने कार्टून बंद नहीं किए, और मतलब मेरी इतनी अच्छी अच्छी जो बातें थी ना सारी वो शोर की वजह से मुझे ना सारी कैंसिल करनी पड़ी। तो अब मैं बनाऊंगी इसके बाद सैलड। सैलड मैंने अभी नहीं बनाया था, मैंने कहा अब मैं खाना खा के ना फिर बनाती हूँ सैलड, क्योंकि इन लोगों को ना आते आते ना इला की मम्मा को और फिर जो सब लोग आ जाते हैं ना घर के सारे लोग, तो आते आते ना इन लोगों को बच जाते हैं जनाब 3:30, कभी पौने 4 भी हो जाते हैं। तो आज सर्दी की वजह से आजकल जो है ना स्कूल 9 बजे स्टार्ट होता है ना, तो छुट्टी भी फिर लेट होती है। बस मौसम भी अब सही हो गया, अब तो छुट्टी भी जल्दी हो जाया करेगी, इतनी जल्दी भी नहीं होगी। लेकिन तो जब मुझे भूख लगती है ना मैं पहले ही खाना खा लेती हूँ, फिर मैं इतना लंबा चौड़ा इंतज़ार नहीं करती। और जी आप लोग सोच रहे होंगे दादो तो जो है ना बहुत खाती हैं। हाँ मैं बहुत खाती बहुत नहीं हूँ, लेकिन मैं जब मेरा दिल चाहता है ना तब मैं ज़रूर खाती हूँ। तो जी यहाँ मिस्टर हस्बैंड और बाकी सब घर वाले भी खाना खा रहे हैं और बहुत तारीफ़ की कि सालन बहुत मज़े का बना है। तो जनाब इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।